बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर, आज की वीडियो हमारी चैप्टर 5 मैट्रिसेस के बारे में आज थर्ड वीडियो और इसकी लास्ट वीडियो है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। तो चैप्टर 5 के हम आज एक 3-4 क्वेश्चन मजीद सॉल्व करते हैं ताकि आपके लिए एक्सप्लेनेशन काम आ सके। तो चैप्टर 5 मैट्रिसेस, इसका क्वेश्चन है गिवन b is equal to 4 minus 1 1 1 4 3 3 minus 3 minus 2 find करना है b square minus 3b plus 2i। अब ये क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इसका बी स्केयर निकालना है। बी स्केयर होगा बी मल्टीप्लाई बी, 4 minus 1 1 1 4 3 3 minus 3 minus 2 मल्टीप्लाई बी, क्या आ जाएगा 4 minus 1 1 1 4 3 3 minus 3 minus 2। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ इसका भी हमने इसी क्वेश्चन सॉल्व किया है। 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। फर्स्ट रो बन रही है हमारे पास 4 minus 1 1। इस रो को हमें मल्टीप्लाई करना है पहले 4 1 3 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करना है -1 4 -3 के साथ, और फिर अगेन मल्टीप्लाई करना है 1 3 -2 के साथ। यानी फर्स्ट रो को पहले कॉलम, दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले कॉलम का अभी हो गया 4 मल्टीप्लाई 4 -1 मल्टीप्लाई 1 और 1 मल्टीप्लाई 3। अब सेकंड कॉलम की है 4 मल्टीप्लाई -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई -3। फिर थर्ड के साथ 4, अब इस वाले के साथ हो रहा है 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई -2। ये हो गया कंप्लीट। अब इसी को हम चेंज करते हैं। अब ये रो चेंज होगी, सेकंड रो आ जाएगी इन्हीं कॉलम के साथ, तो इसकी ये शेप बनेगी। सेकंड रो में हमारे पास है 1 4 3, यानी 1 4 3 पहले से मल्टीप्लाई होगा। 1 4 3 मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3। अब ये कंप्लीट हो गया। अब इसी को उठा के अब इसके साथ मल्टीप्लाई शुरू कर देंगे 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -2। इसका 1 मल्टीप्लाई ठीक हो गया, 1 मल्टीप्लाई 1 4 मल्टीप्लाई 4 और 3 मल्टीप्लाई -3 -3। अब इसी का थर्ड के साथ स्टार्ट होगा, ये इस तरह मल्टीप्लाई आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई -2। अब इससे क्या होगा, ये रो चेंज हो जाएगी। रो चेंज करेंगे, रो आ जाएगा 3 -2। तो मल्टीप्लिकेशन अब किसके साथ होगी, पहले इसके साथ होगी 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस -3 मल्टीप्लाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई 3। अब इसी को सेकंड को चेंज हो गया, अब ये इसके साथ शुरू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई 4 प्लस -2 मल्टीप्लाई -3। अब यही प्रोसेस इसके साथ थर्ड वाले के साथ शुरू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई -2। अब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं, क्या वैल्यूज बनती है। ये हमारे पास आ जाएगा 4 16 -1 प्लस 3 -4 -3, फिर आ जाएगा 4 -3 और
माइनस जगह या जगह 4 1 4 -3 -2, फिर अगेन आ जाएगा 4 + 4 + 9, फिर आ जाएगा -1 + 16 और -9, फिर 1 + 12 -6, 12 -3 -6, फिर आ जाएगा -3 -12 और +6, -3 -12 +6, फिर आ जाएगा 3 -9 +4। इनको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 16 + 3 और आ जाएगा 18 -4 -4 -3 -11, फिर 4 -5 -1, फिर आ जाएगा 9 4 13 और 17, फिर आ जाएगा 16 - 10 6, और यहाँ से आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 12 - 9 3, यहाँ आ जाएगा -15 और +6 -9, और यहाँ पे आ जाएगा -2। ये हमारी वैल्यू आ गई b² की। अब b² आ गया, इसको हमें फाइंड आउट करना था। रिक्वायर्ड ये था b² - 3b + 2i। अब b² की वैल्यू आ गई, इसको याद लिख लेते हैं। b² - 3b + 2i = बनेगा b² की जगह b² की वैल्यू 18 17 3 -11 6 -9 -1 7 -2 और +-3b। b की जगह वैल्यू b की 4 -1 1 1 4 3 3 -3 -2 प्लस, इसको रेज करते एक्स्ट्रा चीज़ों को, 2i की वैल्यू के 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अब इसको मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं। इसी तरह आ जाएगा b² 18 17 3 -11 6 -9 -1 7 -2 -3 4 12 -3 3, इन सबको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 आ जाएगा 12 9 9 -9 -6 प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब इनको प्लस माइनस कर रहे हैं, यह आ जाएगा 18 -12 18 -12 +2, फिर -11 +3 +0, फिर -1 -3 और +0। हमने सामने वाले वाले तीनों 17 -3 +0, फिर 6 -12 +2, फिर 7 -9 +0, फिर आ जाएगा 3 -9 3 -9 +0 -9 +9 +0 -2 -6 +6 और +2। प्लस माइनस कर लेंगे, 18 -12 20 8 हो गया, फिर यहाँ -8 -4 14 -4 -2 -6 0 और 6। ये इसका आंसर होगा। पहले में बी गिवन था, b² निकाला, b
बी मल्टीप्लाई बी करके इसकी वैल्यू निकाल ली और ये निकली थी। फिर 3 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू पुट करें और आई की वैल्यू होती है 10010। तो इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज चैप्टर 5 की क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 इसमें गिवन है जी स्टोर है 6 किटन है, 8 पैरट और 12 पपीज जो भी है। और if the price of each kitten is 28, प्राइस है 28 और इसकी प्राइस है, एक पैरेंट की प्राइस जो है उसने दी वाला क्वेश्चन के अंदर 30 और पपीज की प्राइस दी हुई है 40। तो टोटल वैल्यू निकालना है। तो इसको हम इसका यूं लिख लेते हैं 6, 8, 12, इसको मल्टीप्लाई कर लें 28, 30 और 40 से। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो इसका रेवेन्यू आ जाएगा। रेवेन्यू या इन्वेंट्री या जितनी भी उनकी वैल्यू है जो भी फाइंड आउट करनी है वो आ जाएगी। तो क्या देगा 6 मल्टीप्लाई 28 प्लस 8 मल्टीप्लाई 30 प्लस 12 मल्टीप्लाई 40। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपली। टोटल हमारे पास आ जाएगा 288। 6 को 28 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, अलग अलग मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 6 is 48, 6 2 is 12 और 4 16। इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 240, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 480 आ जाएगा। इन सबको आपस में ऐड कर लें 4 6 और 7 8 8 8, ये इसका आंसर आ गया। सिंपल मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन था। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 6 है सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें गेम दिए एडल्ट टिकट्स और गेम 1 का दिया है 340 180, गेम 2 का दिया हुआ है 250 195, गेम 3 का दिया हुआ है 300 और 220। और कहता है कास्ट है, कास्ट टिकट की कितनी है? कास्ट यूज मेथड एडल्ट टिकट 3 का और उसका एडल्ट वाले का 3 और दूसरे का टिकट 1.5। तो इसको यूं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बनाते हैं रेवेन्यू निकालने के लिए। 340 180 250 195 300 220, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 1.5 से। उसी तरीके से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 340 मल्टीप्लाई 3 प्लस 180 मल्टीप्लाई 1.5, 250 मल्टीप्लाई 3 प्लस 195 मल्टीप्लाई 1.5, 300 मल्टीप्लाई 3 प्लस 220 मल्टीप्लाई 1.5। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास रेवेन्यू आ जाएगा 1290 1042.5 और 1230, यानी ये इसका आंसर आएगा। इसे एक मैट्रिक्स दिया था, ये खुद क्वेश्चन के अंदर गिवन है 340 180 250 195 300 और 220।
और साथ कास्ट ही हमने उससे अलग से बताई थी कि एडल्ट टिकट की कास्ट 3 है और दूसरे चाइल्ड के लिए 1.5 है। इनका सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। इसमें से क्वेश्चन और को लेते हैं। क्वेश्चन 8 है, इसमें उत्तर दिए है शॉप 1 है, उसकी सेल दी है प्राइस की 500 फर्स्ट प्राइस की 500 है और प्राइस 500 दिया है। बी की सेल दी है 150 बर्गर की और ड्रिंक की सेल दी है 300। इस तरह ये फर्स्ट के लिए और सेकंड जो शॉप होती है उसको सेल उसने दी है 900 440 और 830 और शॉप 3 जो है वो सेल करती है 700 फ्राइज 580 बर्गर्स और 1200 ड्रिंक्स। तो इसको हमें मैट्रिक्स की शेप में लिखना है, तो ए पार्ट का आंसर आ जाएगा 500 150 300 900 440 830, फिर 700 580 1200। और उसने कहा जी इसकी प्राइस कास्ट जो है, ये कास्ट उसने ए पार्ट कंप्लीट हो गया, बी पार्ट में उसने कास्ट बनाया हुआ है। कास्ट के लिए उसको प्राइस की प्राइस है 0.92 और बर्गर की 1.54 और ड्रिंक की है 0.58। ये तो बी पार्ट हो गया। अब सी पार्ट में से पूछा जी व्हाट इज टोटल डेली इनकम ऑफ 3 लोकेशंस, कि सबकी टोटल डेली इनकम कितनी बनती है। तो अब सी पार्ट क्या करते हैं, टोटल सेल क्या बनती है, इसको 500 150 300 900 440 830 और 700 580 और 1200 को मल्टीप्लाई करते हैं, जो पर यूनिट कास्ट है या सेल है 0.92 1.54 और 0.58। अब इनको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, कॉलम एक ही है रो चेंज होती रहेगी। 500 मल्टीप्लाई 0.92 प्लस 150 मल्टीप्लाई 1.54 और प्लस 300 मल्टीप्लाई 0.58। अब सेकंड रो का स्टार्ट हो जाएगा 900 मल्टीप्लाई 0.92 प्लस 440 मल्टीप्लाई 1.54 प्लस 830 मल्टीप्लाई 0.58। अब 700 मल्टीप्लाई 0.92 प्लस 580 मल्टीप्लाई 1.54 प्लस 1200 मल्टीप्लाई 0.58। इन सब को मल्टीप्लाई करके फाइनल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 865। इसका आ जाएगा कैलकुलेट करने से 1987 और इसकी आ जाएगी 2233.2। पहले में उसने ये डाटा स्कैटर दिया था, हमने इसको ग्रुप की शक्ल में अरेंज किया है। एक उसकी सेल आ गई, ये उसका कास्ट आ गई पर यूनिट की, एक यूनिट की जितनी वैल्यू है। फिर इनको आपसे मल्टीप्लाई करके और टोटल एक दिन की सेल जो है वो कैलकुलेशन कर ली कि प्राइस की कितनी आती है, बर्गर की कितनी आती है और ड्रिंक की कितनी आती है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो के लिए इस वीडियो को भी लाइक करें और अगली वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।